अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे बहन भाइयों, जर्मनी की मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजीज यानी कि जिसको बम्फ कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो ना मज़ीद अब जर्मन लैंग्वेज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र नहीं करेंगे। इससे पहले होता ये था कि अगर कोई बंदा जर्मनी में आता है, अगर किसी की वाइफ़ जर्मनी में आती है, अगर किसी का स्पाउस जर्मनी में आता है या कोई स्टूडेंट जर्मनी में आता है या कोई जॉबियन आता है, तो वो जब कहता था कि मैं वॉलंटरी तौर पर जर्मन ज़ुबान सीखना चाहता हूँ, तो जर्मन सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी जर्मन लैंग्वेज कोर्स ऑफ़र कर देती थी। लेकिन अब ये लैंग्वेज कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र नहीं होंगे। अब ये है कि आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेंगे अगर आपने वॉलंटरी तौर पे जर्मन सीखनी है। ये वाली जो बात है ना कि जर्मन लैंग्वेज कोर्स अब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र नहीं होंगे, ये पिछले साल मई 2025 में जब इलेक्शन होने वाले थे ना, तो उस वक़्त मेरी मिसेज़ B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स सरकार के पल्ले से कर रही थी। तो उनके स्कूल ने उनको कहा था कि आप जो है ना जल्दी-जल्दी लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करें। जैसे ही ये हुकूमत आ गई तो हो सकता है कि 2025 के एंड तक ये कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मज़ीद ऑफ़र ना हों। तो हुआ क्या कि मिसेज़ मेरी ने B2 भी कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट और C1 भी कर लिया और इस एक कोर्स की फ़ीस €2500 है। आप अंदाज़ा करें कि B2 और C1 ये दोनों कोर्सेज़ मिला के तकरीबन €6000 तक जो ना इनकी अमाउंट बनती है। लेकिन अब अगर कोई बंदा करेगा तो अब आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। मेरी मिसेज़ की क्लास में बेशुमार यूक्रेनी लड़कियाँ हैं और जो ना यूक्रेनी लड़के हैं, जो कि यूक्रेन में जंग की वजह से जर्मनी आए हुए हैं। वो मोस्टली लोग जो ना पढ़े-लिखे हैं, वेल क्वालिफ़ाइड हैं। उन्होंने जो ना बड़ी स्पीड से जर्मन लैंग्वेज की है। किसी ने B1, किसी ने B2, किसी ने C1 और जो ना वो सब लोग अनकरीब आपको जर्मनी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर अच्छी पोस्टों पे नज़र आएँगे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जर्मनी के पल्ले से फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज कोर्सेज़ किए हैं। उनमें जो ना हमारे लोग भी शामिल हैं, लेकिन हमारे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लैंग्वेज कोर्स ना खुद करते हैं, ना अपने स्पाउस को करने देते हैं और एट द एंड ना फिर हमारे लिए ऑड जॉब्स ही रह जाती हैं। जब जो है ना हम लैंग्वेज कोर्स ना खुद करते हैं, ना अपने स्पाउस को करने देते हैं। ये एक जो ना तल्ख़ हकीकत है। यूक्रेन के जो लोग आए हैं, उन्होंने जनाब बड़ी स्पीड के साथ जो ना साल डेढ़ के अंदर-अंदर जर्मनी के अंदर आके इंटीग्रेशन की है। बम्प वालों के मुताबिक या जर्मन हुकूमत के मुताबिक इस साल 2026 से वॉलंटरी कोर्सेज़ इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र नहीं होंगे। वो कहते हैं कि एक तो हमारे पास बजट कम है, दूसरा ये कि वॉलंटरी जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज़ करने वालों की तादाद बड़ी स्पीड से बढ़ती जा रही है और तीसरी बात ये कि ये जो नई हुकूमत आई है, वो चाहती है कि हम जो ना सेविंग करके अपना ये वाला फंड है ना, वो किसी और साइड पे लगाएँ, किसी और जो ना चीज़ में लोगों को बेनिफिट दें। और नई हुकूमत ये भी कहती है कि जिस बंदे ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म जर्मनी में स्टे करना है, जिसके जो ना लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, उनके लिए जो ना अभी भी किसी हद तक जो ना वॉलंटरी कोर्सेज़ होंगे, जिसमें जो ना कुछ रिफ्यूजीज़ और जो ना कुछ प्रोटेक्टेड स्टेटस जो ना वो भी शामिल हैं। इससे पहले ये होता था कि आप जो ना बुंदेसएगेंटर फॉर आर्बाइट के पास जाते थे, वो आपको एक गुडशाइन देते थे। उस गुडशाइन की बुनियाद पे आपको ये वाले लैंग्वेज कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र हो जाते थे। जो 2500-2600 फीस होती थी उस स्कूल की, उस लैंग्वेज स्कूल की, वो जो है ना बुंदेसएगेंटर फॉर आर्बाइट की तरफ से पे हो जाती थी या उस गुडशाइन की वजह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र होते थे। ये पहले जो ना बम्प वाले ऐसे ही करते थे। जिन लोगों ने 1 दिसंबर 2025 से फ्री लैंग्वेज कोर्स की एप्लीकेशंस दी थी, वो सारी की सारी जो है ना रिजेक्ट हो गई हैं। अब ये है कि 9 फरवरी 2026 के बम्प के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक लैंग्वेज कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र नहीं होंगे। इसी वजह से लैंग्वेज स्कूल्स के अंदर फ्री लैंग्वेज कोर्सेज़ का जो एडमिशन था ना, वो काफ़ी देर से पेंडिंग पे था, वो काफ़ी देर से होल्ड पे था। तो फाइनली जिन लोगों ने दिसंबर में एप्लीकेशन जमा करवाई थी, वो रिजेक्ट हो गई। अब वो लोग अपनी जेब से जो है ना कोर्सेज़ की फ़ीस पे करेंगे। इससे ये है कि स्टूडेंट्स को या जो ना स्पाउसेस जो जर्मनी में आते हैं या जो है ना जॉबियन या जॉब सीकर जो जर्मनी में आते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो कोर्सेज़ फ्री पहले उनको मिल जाते थे, अब जो है ना उनको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।